Hello everyone. Today we will discuss about in this series we had discussed about air pollution, water pollution, and now we are going to discuss about noise pollution. Okay. So if we talk about noise pollution, so noise pollution को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट मे बी डिफाइंड एज इन्वायरमेंटल नॉइज जो कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज कोज करता है अगर वो एक लंबे समय तक आप उसके एक्सपोजर में रहते हैं। अच्छा, नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ को हम देख लेते हैं। कोई भी ऐसी अनवांटेड साउंड मतलब आपके आस-पास ऐसी साउंड क्रिएट हो रही है एक लंबे समय तक जिसको आप नहीं चाहते, जो कि अनवांटेड है, जिसकी नीड नहीं है। तो अगर ऐसी साउंड क्रिएट हो रही है, तो वो आपके लिए एक इरिटेंट का काम करती है। मतलब आपके वर्क में या आपका जो डेली लाइफ़ के जो वर्क है, उसमें एक तरीके से इरिटेंट का काम करती है। इरिटेबिलिटी आपको कॉज़ करती है। यू डोंट वांट दैट बट फिर भी वो परसिस्ट कर रही है। तो वो एक इरिटेटिंग चीज़ आपके लिए हो जाती है एंड आप उसमें शांति से अपना काम नहीं कर पाते, यू कुडंट फोकस ऑन द थिंग्स। तो ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो जाता है, एक स्ट्रेस हमें कॉज करता है क्योंकि वी कुडंट फोकस ऑन द थिंग। तो वो एक स्ट्रेस हमें होता है चीज़ों की वजह से और कंटिन्यूअसली जब एक लंबे समय तक फिजिकली कोई चीज़ अनवांटेड चीज़ हमारे कानों में जाती रहेगी तो वो हमें एक स्ट्रेस कॉज करता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल डैमेज भी ये कॉज करता है। साइकोलॉजिकल डैमेज मतलब मेंटल लेवल पे, अब चाहे वो डिज़ीनेस है या इल्यूज़न डिल्यूज़न क्रिएट करना है या एक तरीके से स्ट्रेस है। सो ऑल दीज़ साइकोलॉजिकल डैमेजेज़, ऑल दीज़ साइकोलॉजिकल थिंग्स आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड साउंड या प्रोलॉन्ग्ड अनवांटेड साउंड दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग। उसी को आपने नॉइज़ बोला है। ठीक है? तो नॉइज़ इज़ व्हाट? अनवांटेड साउंड है जो कि इरिटेंट का काम करती है, स्ट्रेस कॉज़ करती है, फिज़ियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डैमेज करती है आपकी बॉडी को। तो ऐसी साउंड को आप नॉइज़ में कंसीडर करते हैं और वो नॉइज़ क्या करती है आसपास के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है इन टर्म ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन। अच्छा, ये क्यों डैमेज करती है, कैसे डैमेज करती है? ये इसलिए डैमेज करती है क्योंकि हमारे जो हेयर सेल्स हैं, जो हेयर सेल्स हैं हमारे ईयर में, दे आर डैमेज्ड बाय एन एक्सटेंट दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। हमारे हेयर में सेल्स होते हैं जो कि एक तरीके से सुनने के लिए सहायक होते हैं या वी कैन से कि which are useful या which are like used to hear the things। अब वो जो सेल हैं एक टाइम के बाद अगर उन्हें लंबे समय तक डैमेज होता है तो वो रिपेयर और रिप्लेस्ड नहीं हो सकते, तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाई वी शुड चेक ऑन दीज थिंग्स कि साउंड कितनी आ रही है और कितनी हमारी हेयर सेल्स के लिए एक्सेप्टेबल रहेगी। The intensity or loudness of sound is felt in the form of pressure waves। जो इंटेंसिटी है और जो लाउडनेस है, साउंड कितनी तेज़ है, साउंड कितनी लाउड है, वो आप कैसे फेल्ट करते हो उसको? उसको आप फेल्ट करते हो प्रेशर वेव्स की फॉर्म में। ज़्यादा साउंड आपके कानों तक आएगी तो यू फील अ काइंड ऑफ प्रेशर व्हिच इज़ गोइंग ऑन इन योर ईयर। तो आपके ईयर ड्रम पे एक प्रेशर फील होगा अगर ज़्यादा साउंड आएगी। कम साउंड आएगी तो एक तरह से कम प्रेशर फील होगा। तो प्रेशर वेव्स की फॉर्म में आपको ये लाउडनेस जो है साउंड की वो फ़ील होती है, इंटेंसिटी जो है वो साउंड की फ़ील होती है। अच्छा, यूजीसी नेट में बार-बार जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि परमिसिबल साउंड लेवल क्या है? जैसे हमने बात की। अच्छा, साउंड और नॉइज़ में क्या डिफ़रेंस है? व्हाट इज़ द डिफ़रेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज़? अगर हम बात करें तो साउंड इज़ जस्ट लाइक वॉइस या एक एक साउंड एक आवाज़ है, ठीक है? लेकिन अगर वही साउंड अनवांटेड है या एक लंबे समय तक आप उसके एक्सपोज़र में हैं या वो एक पर्टिकुलर डेसिबल से ऊपर है, जो कि परमिसिबल लिमिट है, उससे ऊपर अगर है, वो इरिटेट कर रही है, अनवांटेड है, फ़ोकस नहीं बनने दे रही है, तो ऐसी साउंड को आप कंसीडर करते हो पॉल्यूशन में, दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। सो ऐसी साउंड नॉइज़ हो जाती है। इफ यू टॉक अबाउट परमिसिबल साउंड लेवल, सो परमिसिबल का मतलब है कि ऐसे साउंड लेवल जो इस लिमिट में होने चाहिए। अगर इस लिमिट में हैं तो हमारे लिए ओके हैं, वो साउंड में कंसिडर्ड होंगे। अदरवाइज अगर इस लिमिट से ऊपर हैं तो वो नॉइज़ में कंसिडर्ड होंगे, तो वो पोल्यूशन में कंसिडर्ड होंगे। बिकॉज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वी लिव इन अ वर्ल्ड कि बिल्कुल साउंड ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। साउंड इज़ क्रिएटेड फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एयर, बर्ड्स चर्पिंग, ट्रीज़ की जो लीव्स है वो फ्लैप करती हैं। तो नेचर में एक साउंड होती है, नेचुरल साउंड होती है, फिर उसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक साउंड होती है। तो नेचर के पास भी साउंड होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी जो भी मशीनरीज़ और जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वहाँ भी साउंड क्रिएट होती है। तो साउंड को एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, एक लिमिट होती है हमारी ईयर की कि
इसके अबव अगर हम साउंड के एक्सपोज़र में रहते हैं, तो हमें उससे हमारी ईयर सेल को हार्म होता है। तो वो परमिसिबल लिमिट क्या है? अब सबकी परमिसिबल लिमिट जो है वो अलग-अलग होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ से जो साउंड रिलीज़ होगी वो कंपैरेटिवली हाई होगी, जो कि साइलेंस ज़ोन जैसे कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से, आईसीयू से या लेबोरेटरीज़ से जो साउंड रिलीज़ हो रही है उसके कंपैरिज़न में। तो इसलिए डिफरेंट एरियाज़ की जो लिमिट दी गई है, परमिसिबल लिमिट जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट है साउंड की, वो अलग-अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ की जो परमिसिबल लिमिट है साउंड की, वो 75 डीबी है। यानी कि दिन में जो साउंड होनी चाहिए वो 75 डेसिबल होनी चाहिए। अच्छा, डीबी जो है ना, डीबी इज़ द यूनिट इन व्हिच वी मेजर साउंड। वी मेजर साउंड इन यूनिट डेसिबल। डेसिबल में हम साउंड को मेजर करते हैं, तो उसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ डीबी, डेसिबल। सो दिस इज़ इट। सो अगर हम बात कर रहे हैं डेसिबल की कि कितने डेसिबल दिन में होनी चाहिए, कितने डेसिबल नाइट में होनी चाहिए। सो इट इज़ लाइक वैरी करता है, क्योंकि नाइट में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं क्लोज़ हो जाती हैं, तो ऑलरेडी साउंड बहुत कम होता है। तो हम अगर दिन के जितनी ही डेसिबल की साउंड वहाँ पे रखते हैं, तो वो ज़्यादा एक तरीके से एक्सपोज़र ज़्यादा हो जाएगा और वो नॉइज़ में कंसिडर हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत शांत होता है रात में। तो जितना भी दिन में डेसिबल होता है उससे यू कैन से कि 10 टाइम्स लेस नाइट में डेसिबल रखा जाता है। Okay, if we talk about if we talk about decibel, so this is like decibel. This is decibel. D, small d and capital B. Decibel. D for or D और B यहाँ से लिया गया है. This is decibel. Okay. यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखें तो वी हैव 75 डेसिबल साउंड और नाइट में वही जाएगा 65। कमर्शियल एरियाज़ यानी कि जो भी आपके मार्केट वगैरह वाले जो एरियाज़ हैं, तो उनमें क्योंकि उनमें भी काफ़ी भीड़-भाड़ होती है एंड वी हैव लाइक लोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड पीपल अराउंड देयर। सो यू कैन चेक इट लाइक दिस कि इससे 10 कम कमर्शियल एरियाज़ की होगी और इससे एक तरीके से 10 जो है 55 जो है नाइट की होगी। रेज़िडेंशियल एरियाज़ में देखें वी हैव 50 डेसिबल और फिर उससे भी कम होगी नाइट में 45 डेसिबल। एंड वी हैव साइलेंस ज़ोन इज़ लाइक टेम्पल्स हो गए और जो भी मॉस्क है, मस्जिद वगैरह हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, आईसीयूज़ हैं, ये सब ऐसे ज़ोन्स हैं जहाँ पे शांत रिक्वायरमेंट होती है शांति की, लेबोरेटरीज़ वगैरह जो हैं, शांति की रिक्वायरमेंट होती है। तो वी हैव लाइक वहाँ पे साउंड ऑलरेडी कम रखी जाती है परमिसिबल, क्योंकि ऑलरेडी शांत ज़ोन है। तो 50 डेसिबल दिन में और रात में होता है 40 डेसिबल। तो एरियाज़ और डेसिबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे वो मैचिंग में पूछ लेते हैं कि एक साइड वो एरियाज़ देंगे और एक साइड वो डेसिबल देंगे। साउंड देंगे डेसिबल में, परमिसिबल साउंड लेवल वो देंगे डेसिबल में और एक साइड देंगे वो एरिया। ओके, अगर हम एवरेज डेसिबल लेवल देखें तो एवरेज डेसिबल लेवल डीवीए दैट इज़ थ्रेशोल्ड ऑफ ईयरिंग जो होती है हमारी, दैट इज़ 0 डेसिबल। एवरेज डेसिबल होती है थ्रेशोल्ड ऑफ ईयरिंग। एंड क्वाइट विस्पर की जो होती है वो एवरेज 30 डेसिबल होती है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दिस इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो परमिसेबल साउंड लेवल है, तो परमिसेबल साउंड लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Threshold of earring is like 0 and we have quiet whisper. Then we have normal conversation and then we have लाउड सिंगिंग होगी तो ऑब्वियसली डेसिबल जो है ज़्यादा जाएगा। ऑटोमोबाइल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से जो साउंड आ रही है वो ज़्यादा जाएगी डेसिबल में। जेट प्लेन की जो साउंड आ रही है, जेट प्लेन्स जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा साउंड के साथ बहुत कम टाइम में पास होते हैं, तो 130 डेसिबल होगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक these are the sources and these are the like what can be the decibels in which sound persist जो होनी चाहिए। तो क्या एक तरीके से डेसिबल हो सकता है। अच्छा, थ्रेशोल्ड ऑफ ईयरिंग की अगर मैं बात करूँ, तो थ्रेशोल्ड इज़ समथिंग कि अगर एक एवरेज पर्सन की मैं बात करूँ कि एक एवरेज जो ह्यूमन हेल्दी ईयर है, वो कम से कम कितनी डेसिबल की साउंड को सुन सकता है, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ ईयरिंग। तो जो सबसे शांत और सबसे कम डेसिबल की जो साउंड है जिसको एक ह्यूमन ईयर हेल्दी ह्यूमन ईयर सुन सकता है, दैट इज़ 0 डेसिबल।
तो माइनस में नहीं जा रही है वो, है ना? तो 0 डेसिबल की जो साउंड है उसको एक ह्यूमन ईयर जो है आसानी से सुन सकता है। तो दैट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, क्योंकि कई बार वो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का मतलब क्या होता है उसको वो पूछ लेते हैं। तो क्वाइटेस्ट साउंड दैट द एवरेज ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, सबसे कम लेवल की या कम शांत शांत से शांत आवाज़ बेसिकली। क्वाइट विस्पर तो थोड़ा मतलब विस्परिंग हो गया, यू आर लिप्सिंग एंड यू आर जस्ट फुसफुसाहट जिसे बोलते हैं, है ना? यू आर विस्परिंग समथिंग। बट सबसे क्वाइटेस्ट और सबसे लो लेवल की साउंड जो एक एवरेज ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, एक एवरेज ह्यूमन ईयर सुन सकता है, सो उसकी डेसिबल में जाएगी एक तरीके से थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 0 डेसिबल। और अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, या 0 डेसिबल पे जो साउंड सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो लगभग उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 होगी। और डेसिबल में अगर हम उसको देखें तो 0 डेसिबल होगी, यानी कि मिनिमम साउंड प्रेशर लेवल जो है वो 0 होगा। ओके, सो दिस इज नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट की, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि जो साउंड है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव वो हमारे ईयर्स को फील होती है, और ये हमारे ईयर ड्रम्स को, ईयर ड्रम होता है ना हमारे ईयर में, ईयर ड्रम को क्या कर सकती है, प्रभावित करती है, ईयर ड्रम को अफेक्ट करती है। जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन भी अदर फॉर्म की तरह ही है पोल्यूशन की, जो कि एक सीरियस इम्पैक्ट डालता है किस पे, हमारे होने वाले काम पे, हमारे होने वाली प्रोडक्टिविटी पे, हमारे फोकस पे। और इसके साथ साथ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, चाहे वो हमारा हार्ट है या हमारा ब्रेन है या हमारा एक तरीके से लंग्स है, तो उन पे क्या एक इम्पैक्ट, ये सीरियस इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, जैसे बताया ही गया है कि साउंड को आप मेजर किस में करते हो, डेसिबल में मेजर करते हो। यहाँ पे मेंशन है इट इज मेजर इन डेसिबल, डी बी डेसिबल। और डेसिबल जो है वो किसके नाम के ऊपर रखा गया, इट इज नेम्ड आफ्टर ग्राम बेल। ग्राम बेल के नाम के ऊपर, जिन्होंने कि टेलीफोन की डिस्कवरी की थी, ग्राम बेल ने टेलीफोन की डिस्कवरी की थी, तो उनके नाम के ऊपर या उनके नाम के एक तरीके से उनका नाम रेफरेंस लेके या उनको नाम के ऊपर डेसिबल रखा गया। It is not a linear scale but a logarithm scale. It is a logarithmic scale. The threshold of hearing is assigned at threshold, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि 0 डेसिबल होती है हियरिंग की, सबसे कम साउंड ऑफ 0 डेसिबल की सुन सकते हो, या फिर फ्रीक्वेंसी उसकी 1000 हर्ट्ज होगी। सो अब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी 0 डेसिबल की, उसकी इंटेंसिटी होगी 1 टू दी मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की ये साउंड की जो है वो इंटेंसिटी होगी। साउंड दैट इज 10 टाइम्स मोर इंटेंस इज असाइंड, a sound that is 10 times more intense is assigned a sound level of 10 dB। अगर 10 गुना ज़्यादा है तो 10 dB की हो जाएगी, तो इस तरीके से इसको बताया गया। 40 टू 80 dB रिप्रेजेंटेड 10,000 फोल्ड इंक्रीज इन लाउडनेस। अगर आप बात कर रहे हो कि 40 गुना ज़्यादा तेज वो साउंड होगी, 80 गुना ज़्यादा तेज वो साउंड होगी, तो मतलब है कि उसकी जो लाउडनेस है वो कितनी बढ़ जाएगी, लगभग 10,000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम उसको डेसिबल में 40% या 40 dB या 80 dB कर देते हैं, तो मतलब जो भी उसकी लाउडनेस जितनी इनिशियली थी 10 पे, जो उसकी लाउडनेस थी उससे वो 10,000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, डेसिबल इंक्रीज करते हो, आपकी लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। मॉडिफाइड स्केल डेसिबल इट टेकन इनटू अकाउंट द पिच वेल। नॉइज पॉल्यूशन को आप मेजर किस में करते हो, डेसिबल में करते हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी। पिकोमीटर वॉट पर मीटर स्क्वायर, नॉइज पॉल्यूशन को मेजर करते हैं डेसिबल में, और किस में, एक पिको वॉट पर मीटर स्क्वायर। साउंड पावर इज मेजर्ड इन वॉट जूल पर सेकंड। साउंड की जो पावर है, साउंड पावर को आप मेजर करते हो, साउंड पावर को आप मेजर करते हो जूल पर सेकंड में। अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स की बात करें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1999 के रूल्स की बात करें, तो उन्होंने क्या किया है कि परमिटेड नॉइज लेवल जो है वो 125 dB हो सकता है, होना चाहिए। मतलब कि 125 dB परमिसेबल नॉइज लेवल है, इसके ऊपर अगर जाएगा तो वो टॉलरेबल नहीं है, वो हमें साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डैमेज कोज कर सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें नॉइज़ पॉल्यूशन आता कहाँ से है, सोर्सेज़ क्या-क्या हैं इसके नॉइज़ पॉल्यूशन के। सो परमिसिबल साउंड लेवल एंड टिपिकल एवरेज डेसिबल लेवल आर प्रोवाइडेड, मेंशन किए गए हैं इसमें 9.5 में, हाँ, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। परमिसिबल साउंड लेवल बताया गया है ना इसमें कि परमिसिबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल ने एक
परमिसेबल ओवरऑल परमिसेबल साउंड देखिए, ओवरऑल परमिसेबल साउंड हमारी कितनी है 125। इसके अलावा जो है परमिसेबल साउंड इंडस्ट्रियल के लिए, कमर्शियल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, साइलेंट जोन के लिए, थ्रेशोल्ड हियरिंग की कितनी हो सकती है, क्वाइट विस्परिंग में कितनी होगी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ऑटोमोबाइल, जेट प्लेन, ये सबकी आपकी डेसिबल में परमिसेबल लिमिट दी गई है। और दिस इज द एवरेज लिमिट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सोर्सेज की मैंने बात की, तो कहाँ से आ सकती है साउंड, इंडस्ट्रियल एरिया से आ सकती है, कमर्शियल एरिया से भी आएगी, हाउस होल्ड से भी आएगी साउंड, जेट प्लेन से आएगी। सो दीज आर सम सोर्सेज, जो भी मशीनरीज यूज हो रही है माइनिंग में वहाँ से, शिप शिपमेंट्स में जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वहाँ से। तो इफ यू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पे इसका असर क्या होता है, क्यों ये ज़रूरी है पढ़ना, या किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है या करता है ह्यूमन के हेल्थ को। अच्छा, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया, नॉइज़ को ही इंक्लूड नॉइज एज वन ऑफ द मोस्ट हैजार्डस फैक्टर दैट अफेक्ट लिविंग कंडीशन इन क्राउडेड सिटीज। जो भी पास पास होते हैं अगर, जो भी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और लैंड बहुत कम है, सो ऐसे जो कंडीशंस, ऐसे जो एरियाज़ हैं, उनको क्राउडेड एरियाज़ बोला जाता है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत कम है, तो ऐसे क्राउडेड एरियाज़ में क्या होता है कि मोस्ट हज़ार्डस फैक्टर होता है साउंड, क्योंकि लोग बहुत है तो साउंड बहुत प्रोड्यूस होगी, और उसे डाइल्यूट करने के लिए वहाँ पे प्लांट्स और सॉइल लैंड इतनी है नहीं कि वो एब्जॉर्ब हो जाए उनके थ्रू। तो वो डायरेक्टली कहाँ एंटर करती है, ईयर्स में एंटर करती है, एंड दे अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। अच्छा, किस तरीके से अफेक्ट करती है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा हियरिंग लॉस। तो ऑब्वियस सी बात है, साउंड को डिटेक्ट कौन करता है, एक तो हमारे ईयर्स डिटेक्ट करते हैं, ईयर सेल्स डिटेक्ट करती हैं। तो अकोस्टिक दूसरा टर्म है साउंड का, सो दे आर अकोस्टिक। सो हियरिंग लॉस सबसे पहले होता है, सुनने की जो क्षमता है वो सबसे पहले डिग्रेड हो जाती है। जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, और जो ड्यूरेशन है, मतलब साउंड की लाउडनेस कितनी है, फ्रीक्वेंसी साउंड की कितनी है, और कितने टाइम तक के लिए वो साउंड में आप एक्सपोज हो, तो ड्यूरेशन ऑफ नॉइज़, ये सब का प्रोपोर्शन जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल आप बात करिए, एक ज़्यादा लाउडनेस वाली नॉइज़ है या ज़्यादा इंटेंसिटी की नॉइज़ है, पर वो कम टाइम तक के लिए है। एक है कम इंटेंसिटी की नॉइज़, पर वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए। तो असर तो दोनों का होगा, उतना ही होगा, है ना। एक लंबे टाइम तक के लिए, कम टाइम तक के लिए। तो टाइम ऑलवेज मैटर्स, कि कितना टाइम तक आप एक्सपोज कर रहे हो अपनी ईयर सेल्स को उस नॉइज़ के एक्सपोजर में। जो जो थ्रेश होल्ड है ह्यूमन ईयरिंग की, जैसे हमने आपको बताया, वो 0 dB है। अगर आप एक लंबे समय तक एक्सपोजर रखते हैं, किस डेसिबल की साउंड में, 70 to 85 डेसिबल की साउंड में, मतलब ये बोला गया है कि 70 to 85 से नीचे ही की साउंड अगर आप सुनते हो तो वो परमिसेबल है। बट आप एक लंबे समय तक अगर परसिस्ट कर रहे हो 70 से 85 dB तक की साउंड में, और इवन ब्लो कैन कॉज परमानेंट, और इवन अगर इससे कम में भी आप एक लंबे समय तक, समझ रहे हो, लंबे समय तक अगर आपका एक्सपोजर है, तो आपको एक परमानेंट लॉस हो सकता है हियरिंग में। मतलब आपका जो ईयर ड्रम है वो कंप्लीटली लॉस हो सकता है, डिस्पाइट ऑफ द एज। ऐसा नहीं कि आपकी एज कितनी भी है, तो आपका परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, दैट इज़ लाइक नॉन रिवर्सिबल, और हमेशा के लिए आपकी जो ईयर सेल्स, ईयर ड्रम है, वो ख़राब हो सकता है। अब जब नॉइज़ लेवल, जैसे बताया गया, ऊपर भी बताया गया है कि नॉइज़ जो है परमिसिबल लिमिट कितनी है, 125 dB है, ठीक है। WHO ने ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स ने ये दिया था कि नॉइज़ शुड बी इन द लेवल ऑफ 125 dB। इसके अलावा की अगर मैं बात करूँ कि नॉइज़ लेवल जब 130 dB पे पहुँच जाता है, तो 130 dB पे वो आपको फ़ील होने लगे कि आपको फिज़िकल पेन कर रहा है। मतलब कि आपके जो ईयर है, ऐसा लगेगा कि एक टिंगलिंग साउंड आपके ईयर से आ रही है बार-बार, या ईयर से वाटरी लिक्विड कुछ निकल रहा है। तो एक तरीके से कुछ भी फिज़िकल डैमेज या आपके ईयर को इतनी साउंड में कर दिखता है। सेकंड है हमारा मास्किंग। सो मास्किंग जो है, इट इज़ द इनएबिलिटी टू हियर इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल क्यूजेज़ एंड एनिमल सिग्नल। मास्किंग मतलब कि एक तरीके से मास्किंग हो गई है कि आपको चीज़ें ही पता नहीं चल रही हैं। मतलब आपको इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट के जो क्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट के जो सिग्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई दूर से एनिमल आ रहा है, वो साउंड क्रिएट कर रहा है, बट वो दिख नहीं रहा है। तो अगर आपको उसकी साउंड नहीं आएगी, और अगर वो एक वाइल्ड एनिमल है, तो जब वो आपको दिखेगा तो आपके पास रनिंग टाइम उतना नहीं होगा। तो दीज़ आर सम थिंग्स जो कि साउंड क्या करती है, हमें प्री प्लान करने में चीज़ों को हेल्प करती है। हमें पहले ही चीज़ों के लिए
अवेयर होने में हेल्प करती है। तो ये सब चीज़ें साउंड जो है एक तरीके से साउंड हेल्प करती है हमें। तो आपको एनिमल सिग्नल हो गए, एनवायरमेंटल क्यूज़ हो गए, वो सब आपको नहीं फ़ील होंगे। अच्छा, नॉइज़ क्या करती है? नॉइज़ जो है हार्ट रेट को अफ़ेक्ट करती है। एक लंबे समय तक अगर आपको नॉइज़ के साथ एक्सपोज़र है, तो आपकी जो हार्ट बीट है, अब आप देखोगे कि आपको अनईज़ी फ़ील होने लगेगा, एंग्ज़ायटी होने लगेगी, आपकी हार्ट बीट बार-बार छोटी-छोटी चीज़ों पे बढ़ने लगेगी। पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, इसके अलावा जो है ब्रीदिंग पैटर्न, अगर आप लंबे समय तक एक पर्टिकुलर अमाउंट की साउंड में है, पर्टिकुलर डेसिबल की साउंड में है, तो आपकी साँसें बहुत तेज़ चलने लगेगी, आपको थकान फ़ील होने लगेगी, फटीग फ़ील होने लगेगा। पर्सिस्टेंट नॉइज़ी एनवायरनमेंट कैन कॉज़ इरिटेबिलिटी, और ऑब्वियस सी बात है कि आप जब लंबे समय तक एक पर्टिकुलर डेसिबल की साउंड या 130 डेसिबल की साउंड में रह रहे हैं, तो उस नॉइज़ी एनवायरनमेंट से आपको आपका जो माइंड है वो थक जाएगा, आपको इरिटेबिलिटी होने लगेगी, आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे चीज़ों पे, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे, आपको सर दर्द होने लगेगा और स्लीपलेस होने लगेगी, मतलब कि आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि आप अंदर से मेंटली आप थक चुके हो, साइकोलॉजिकली आप थक चुके हो, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी फ़ील होगी, आपको थकान फ़ील होगी। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि एक प्रोलॉन्ग्ड साउंड में रहने की वजह से होते हैं। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिगार्डिंग टू नॉइज पोल्यूशन। सो दिस इज इट अबाउट नॉइज पोल्यूशन, इन विच वी डिस्कस अबाउट नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, साउंड और नॉइज में डिफरेंस, किन किन एरियाज में क्या परमिसेबल लिमिट है डे में और नाइट में, क्या क्या एवरेज डेसिबल लिमिट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स या चीज़ों की। इसके अलावा फिर हमने देखा कि सोर्सेज क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के और किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है नॉइज़ पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पर, और किस तरीके से ह्यूमन मतलब अफेक्ट एक तरीके से फिजिकली और साइकोलॉजिकली या मेंटली आप बोलो अफेक्ट हो रहा है। तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो भी हम इससे रिलेटेड लेके आते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिए प्लीज़।